रिकॉर्डिंग ऑन हो गया है। और आइए, तो साइलो पे सबसे पहले बात करेंगे। साइलो बनाने का जो तरीका है वेन डायग्राम से ही हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको हम दे दें। देखिए, अगर स्टेटमेंट बोला जाता है कि ऑल ए आर बी, साइलो में दो चीज होता है। एक तो हो गया कि डिफिनिट केस, दूसरा हो गया पॉसिबिलिटी केस। दोनों चीज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले अगर बोला जाएगा ऑल ए आर बी, तो इसका फिगर कैसे हम लोग बनाएंगे? इसका फिगर कैसे बनाएंगे, आइए पहले वो देख लें। इसका फिगर ये बनेगा, ऑल ए आर बी। ठीक है, ए के ऊपर बी रहेगा। अब डिफिनिट केस में ऑल ए आर बी का क्या क्या मतलब होगा? डिफिनिट केस में ऑल ए आर बी के फिगर से डिफिनिट केस में क्या क्या इसका मतलब निकाल सकते हैं? ऑल ए आर बी, सम ए आर बी, सम बी आर ए। आखिर ये कैसे होता है वो भी समझिएगा। देखिए, ए बी, अगर बोला है ऑल ए आर बी, अगर आपसे बोला है ऑल ए आर बी, यानी कि सारा ए, ये सारा जो ए है उसके ऊपर बी है। अगर हम आपसे पूछे कि बी का पार्ट कितना है, बी कितना पार्ट है, तो बी का पार्ट तो ये पूरा हो जाएगा बी के अंदर। ठीक है, बी के अंदर ए है, यानी कि बी का वो कौन सा पार्ट है जो ए भी है। अगर ये आपसे पूछे बी का वो कौन सा पार्ट है जो ए भी है, तो बी का वो ये वाला पार्ट है जो ए भी है, यानी कि बी के अंदर ए है। तो उस केस में हमारा जो डिफिनिट कंक्लूजन होगा वो क्या होगा? ऑल ए आर बी, सम ए आर बी, सम बी आर ए। इसको और अच्छे तरीके से हम समझाएंगे आपको, क्योंकि ये अगर समझ गए तो 50% तो यहीं पे साइलो खत्म हो जाएगा आप लोग का। देखिए, ठीक है, ये फिगर है, यानी कि आपको स्टेटमेंट क्या दिया गया है? पहला स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? ऑल बी आर सी। तीसरा स्टेटमेंट क्या है? ऑल सी आर डी। ठीक है, ये तीन स्टेटमेंट का हम फिगर बनाए हैं। ठीक है, ऑल सी आर डी, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी। इसका मतलब अब ध्यान से देखिएगा, ऑल ए आर बी, ए अंदर है, बी बाहर होगा। ठीक है, यानी ए का ये जो पूरा पार्ट है वो किसके अंदर है? ए का ये पूरा पार्ट किसके अंदर है? बताइए, ए का ये पूरा पार्ट किसके अंदर है? बताइए, माइक ओपन करके आप लोग बोल सकते हैं। ए का जो, ए का बी पूरा पार्ट बी किस, के अंदर है सर। बी के अंदर है? सिर्फ बी के अंदर है कि सी के भी अंदर है, डी के भी अंदर है? सी के अंदर भी है, डी के भी अंदर है। बिल्कुल सही। यानी ए का जो पार्ट है, ए के ऊपर बी है, बी के ऊपर सी है, सी के ऊपर डी है, यानी ए भाई साहब जो है वो सबके अंदर घुस गए हैं। यानी अगर सबके अंदर घुस गए हैं तो क्या हम इसको ये नहीं बोल सकते कि सम ए आर डी, सम ए आर डी, बोल सकते हैं इसको? बताइए, बोल सकते हैं। सम ए आर डी, इसका मतलब ये फिगर होगा। अगर आप बोल रहे हैं बोल सकते हैं, तो इसका मतलब ये फिगर होगा, सम ए आर डी। ये ऑल या डी होगा सर। हाँ, यही बस चीज को देखना है, ये चीज को ही समझना है। देखिए, अगर ए बी सी डी अंदर अंदर सब है, अगर आपसे, ध्यान से देखिएगा इस चीज को, बस ये चीज समझ लीजिए आप लोग, अंदर मैं काम से कर रहा हूँ। बाहर के तरफ,
आपसे क्वेश्चन पूछेगा अंदर से बाहर की तरफ, दो टाइप के क्वेश्चन होंगे। अंदर से बाहर की तरफ क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? ऑल ए, ऑल, यहां लिख देते हैं, इसको रब कर देते हैं। अंदर से बाहर की तरफ आपसे पूछा जाएगा पहला ऑल ए आर बी, अंदर से बाहर। दूसरा सम, माइक ऑफ कर लीजिए, सम, प्रशांत जी माइक ऑफ कर लेंगे। सम ए आर बी। तीसरा ऑल ए आर सी। चौथा सम ए आर सी। पांचवा ऑल ए आर डी। और छठा ऑल सम ए आर डी। यानी अगर अंदर से बाहर की तरफ, अंदर से बाहर का मतलब क्या है? ऑल ए आर बी, सम ए आर बी, ऑल ए आर सी, सम ए आर सी, ऑल ए आर डी, सम ए आर सी। यानी कि अंदर से बाहर की तरफ अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अब आप हमको ये बताइए एक से लेके 6 तक में आपको क्या क्या लगता है कि कौन कौन सा नंबर सही है, कौन कौन सा नंबर गलत है? आप लोग जवाब दीजिए पहले। 1 3 5 सही है सर। 1 3 5 सही है। आइए, 1 3 5 सही है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ, ध्यान से देखिए, ऑल ए आर बी, ए ऑल ए आर बी का मतलब वो तो स्टेटमेंट में तो सही होगा ही, ठीक है। ऑल ए आर सी, ऑल ए आर सी यानी ऑल ए आर सी का मतलब ऑल ए और उसके ऊपर सी, फिगर में है ना, ऑल ए उसके ऊपर सी। सम ए आर सी का मतलब क्या होगा? ये फिगर बनेगा। इसका मतलब आप बस इस इतना समझाने का यही मोटिव था कि अगर अंदर से बाहर, अंदर से बाहर अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ऑल ए आर बी, सम ए आर, सम ए आर बी, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर सी, सम ए आर सी, जब ऑल सही होगा तो क्या सम सही होगा कि नहीं होगा, ये बताइए। यहां पे क्या होगा? सही तो होगा सर। ऑल और सम दोनों सही होगा, आराम से इसको। अगर देखिए, साइलो सबसे पहला टॉपिक हम इसलिए चूज किए हैं कि सबसे लंबा टॉपिक भी साइलो ही है। ये साइलो ऐसा टॉपिक है कि बहुत दिन तक इसमें प्रैक्टिस चाहिए, तब इसमें आपका एफिशिएंसी बनेगा। नहीं तो ये इतना कंफ्यूज करेगा आपको कि मतलब कह नहीं सकते। और ये साइलो जो पूछा था आप लोग को, जो भी एपीएस वाले एग्जाम में, वो ये तो ये वाला लेवल नहीं पूछा था, ये तो बच्चा वाला लेवल है। ये नहीं पूछा था, पॉसिबिलिटी वाला लेवल पूछा था, वो लेवल 3 है। फर्स्ट डिफिनिट, दूसरा आइदर, थर्ड पॉसिबिलिटी, 3 केस होता है। तो वो आपका सबसे लास्ट सबसे टफेस्ट पार्ट पूछा था साइलो में आप लोग से एग्जाम में। तो ये बेसिक है, एक बार समझ गए बेसिक, तब बनाने में आसान हो जाएगा। अब देखिए इस चीज को, इस फिगर में ऑल भी सही होगा, सम भी सही होगा। अगर यही क्वेश्चन, यहां हम एक बार क्वेश्चन लिख देते हैं। पहला ऑल ए आर बी, ठीक है। दूसरा ऑल, ऑल नहीं, सम का केस होगा, सम ए आर बी। उसी से तीसरा ऑल बी आर सी। चौथा सम बी आर सी। पांचवा ऑल सी आर डी। और उसी तरह सम सी आर डी। यानी कि अगर अंदर से बाहर की तरफ क्वेश्चन आएगा तो ये सारा सही होगा।
अगर यही चीज अगर आपसे बोले कि अगर बाहर से अंदर के तरफ क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा? ऑल, ध्यान से देखिएगा, अगर बाहर की तरफ पूछेगा तो क्या पूछेगा? ऑल, ऑल डी आर, ऑल डी आर सी, सम डी आर सी, ऑल सी आर बी, ऑल सी आर बी, या पूछ दे आपसे सम सी आर बी, या आपसे पूछ दे ऑल बी, या पूछ दे सम बी आर सी। ये आपका है पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, टोटल 6 कंडीशन। अंतर देख लीजिए, अगर अंदर से बाहर के तरफ कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो ऑल भी सही हो रहा है और सम भी सही हो रहा है, लेकिन बाहर से अंदर के तरफ जब हम जा रहे हैं तो कौन कौन सही होगा? 1 से लेके 6 तक में आप लोग बताइए कौन सा इसमें सही है, कौन सा गलत है। 2, 4, 6। सही है 2, 4, 6। इसका मतलब ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अंदर से बाहर पूछेगा तो ऑल सम दोनों सही, और बाहर से अंदर पूछेगा तो सिर्फ और सिर्फ सम सही। बोल सकते हैं ये चीज? यस सर। किसी को जरा से भी गूगल मीट क्लास रखने का यही मकसद है कि आपको 100% सर्टिफाई करके हम क्लास के एंड में आपको भेजें। तो अगर आपको साइलो का एस भी नहीं आता है तो आप हमसे पूछिए, क्योंकि आप नहीं पूछेंगे तो हम बताएंगे कैसे। अगर आपको इसमें से 0% भी सही समझ में नहीं आया वो भी हम बताएंगे, हम उसी के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। ठीक है, अब इसमें ये तो समझ गए, अब थोड़ा सा आ जाते हैं वापस। अब ये चीज अब समझ में आया कि ये वाला चीज हम स्टार्टिंग में आपको क्यों बताएं। अगर आपसे पूछ रहा है ऑल ए आर बी, तो इस फिगर से यही ना कंक्लूजन निकलेगा। इस फिगर से कंक्लूजन क्या निकलेगा? यही कंक्लूजन निकलेगा। ऑल ए आर बी का मतलब क्या है कि अगर अंदर से बाहर जाएगा तो ऑल का भी केस सही होगा, सम का भी केस सही होगा, और बाहर से अंदर के तरफ पूछेगा तो ऑल का केस नहीं होगा, सिर्फ सम का केस होगा। देखिए ऑल ए आर बी, ए से बी, अंदर से बाहर, सही हुआ। सम ए आर बी, अंदर से बाहर, सम का केस सही होगा। सम बी आर ए, सम बी आर ए, बाहर से अंदर, सम का केस हुआ। कहीं पे है ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए सही होगा या गलत होगा? गलत होगा। गलत होगा। तो यही हमको समझाना था, ये अगर समझ गए। अब देखिए ये डिफिनिट, आज हम सिर्फ डिफिनिट केस का चर्चा करेंगे। अभी हम पॉसिबिलिटी घुसाएंगे ना तो मिक्सअप हो जाएगा। अभी सिर्फ डिफिनिट केस के बारे में बताएंगे, ठीक है। अब ये फिगर से, ये स्टेटमेंट से ये डिफिनिट कंक्लूजन हुआ कि इससे ये कंक्लूजन आपका निकलेगा। आगे आते हैं। अब बताइए सम ए आर बी, इसके पहले आपसे है हम पूछ लेते हैं। सम ए आर बी, ठीक है, और ऑल बी आर सी, ये आपको स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। कंक्लूजन दिया हुआ है कि सम ए इज सी, ऑल ए इज सी। बताइए दोनों में कंक्लूजन 1, 2 में कौन सही है, कौन गलत है, या दोनों गलत एक है? सही है, दो गलत है।
एक सही है, दो गलत है। यानी इसका फिगर अगर हम लोग बनाए तो सम ए आर बी ऑल बी ऑल बी आर सी, यही ना फिगर बनेगा। अब आपसे पूछा क्या है, सम ए इज सी, तो सम ए का ये ए का पार्ट सी में, तो ये वाला पार्ट तो घुसा हुआ है ना, ये वाला पार्ट तो ए सी का कॉमन है, तो इस केस में ये सही हो गया। ऑल ए आर सी, सम ए आर सी है, ऑल का मतलब क्या होता है, ऑल ए आर सी का मतलब फिगर ये होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं, ऐसा है नहीं। और देखिए ध्यान से, ऑल ए आर सी यहां से कट गया ये, ठीक है। अगला बताइएगा, सब लोग कोशिश कीजिए जवाब देने का। ऑल कैट आर डॉग, ठीक है। उसके बाद ऑल डॉग आर रैट, नो रैट इज मैन। ये है स्टेटमेंट, कंक्लूजन आइए। सम रैट आर मैन। दूसरा है सम डॉग आर कैट। बताइए दोनों में से कौन सही होगा? सेकंड। सेकंड। बाकी लोग भी, आप लोग भी कुछ कुछ बोला कीजिए जिससे लगे कि सेकंड सही होगा हाँ, सर, सम रैट आर सेकंड। मैन गलत होगा। चलिए, यानी कि इसका अगर फिगर हम लोग बनाते हैं, ऑल कैट आर डॉग, ऑल कैट आर डॉग, ठीक है। ऑल डॉग आर रैट, ऑल डॉग आर रैट, और नो रैट इज मैन, नो रैट इज मैन, नो रैट इज मैन, ये कटा हुआ। सम रैट आर मैन, रैट का मैन से कोई रिलेशन नहीं, जवाब नहीं दे सकते। सम डॉग आर कैट, डॉग का कैट से सम का रिलेशन है। ये पहला नंबर था, ये दूसरा नंबर है, तीसरा आपसे पूछ रहा है। नो कैट इज मैन, चौथा नंबर पूछ रहे हैं आपसे। नो डॉग इज मैन, और पांचवा नंबर आपसे पूछ रहा है, ऑल डॉग ऑल डॉग आर रैट। सही है। बताइए 3 4 5 के बारे में हमको जरा बताइए। तीनों सही है सर। 5 सही है, नो डॉग तीनों सही है। 5 तो सर सही है, और तीसरा चौथा में कंफ्यूजन है। मे बी हो माइक सकता ऑफ है। कर दीजिएगा। देखिए, नो कैट इज मैन, अगर रैट का मैन से रिलेशन कटा हुआ है, अगर रैट का मैन से रिलेशन कटा हुआ है, तो ये पूरा का समझिए रिलेशन कटा हुआ, ये पूरा का रिलेशन कटा हुआ है। यानी अब ना कैट का भी मैन होगा, ना डॉग का भी मैन होगा, ना रैट का भी मैन होगा। तो उस केस में नो कैट इज मैन सही होगा, नो डॉग इज मैन सही होगा, और ऑल डॉग आर रैट गलत होगा। कोई बता सकता है हम इसको गलत क्यों काटे? ये पांचवा समझ में नहीं आया सर। कितना नंबर? पांचवा। पांचवा। देखिए साइलो का रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या कहता है, इफ अ स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन इज सेम देन कंक्लूजन नाइदर ट्रू। यानी कि अगर स्टेटमेंट में लिखा गया वाक्य, लिखा गया सेंटेंस सेम एज
कंक्लूजन में लिखा गया सेंटेंस से मैच कर देता है, चाहे वो राइट ही क्यों ना हो, वो गलत होगा। समझ में आ क्यों गया सर? बात? अगर लेकिन लेकिन सर पिक्चर में तो दिख रहा है कि ये सही है सर। बस क्या हम क्या बोले, हम लास्ट में क्या बोले, चाहे वो सही हो क्यों ना हो, पिक्चर में देखना ही नहीं है। अगर स्टेटमेंट रिपीट करता है कंक्लूजन से, दोनों सेम हो जाते हैं, पिक्चर देखना ही नहीं है, सीधे काट दीजिए, चाहे वो पिक्चर में सही क्यों ना हो। क्लियर है? क्लियर है सर। ये याद रखिएगा, रूल नंबर 1 आज आपको बताएं। अगला है, अगर आपसे हम बोले, पहले एक दो ठो एग्जाम्पल आपसे करवाते हैं, फिर एक दो टाइप बताएंगे। सर थोड़ा सा बैग आइए। हाँ आ रहा है, बताइए। ये सर थर्ड और फोर्थ में आपने नो कैट इज मैन। हम्म, अच्छा, ये हाँ कट गया सर। ठीक है सर, ठीक है, ये ये ठीक है। जैसे अगर रैट से कट रहा है तो रैट पूरा में कैट और डॉग दोनों में है, तो जब ठीक है। रैट कटेगा तो कैट डॉग ओके ऑटोमेटिकली कट जाएगा। ओके ओके सर, ठीक ठीक है। आइए फटाफट अब क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, जिससे हम टाइप बाय टाइप हम उसको डील करते जाए। इतना में तो दिख ही रहा होगा, हाँ दिख जाएगा। फर्स्ट गलत है, टू राइट। सर फोर्थ होगा नाइदर वन नॉर टू, दोनों गलत है। दो होगा, दो नंबर, ओनली टू फॉलोज। टू फॉलो सर। टू फॉलो, ठीक है। सब लोगों का जवाब आना चाहिए, क्योंकि जितना भी लोग हैं क्लास में, सब लोग का कोशिश कीजिए आर जवाब आए। नहीं हो आइए, सकता है ना, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, इसलिए दोनों गलत है। ऑल ड्रम आर इंस्ट्रूमेंट, ऑल ड्रम, देखिएगा ध्यान से, इसको हम इधर कर दें तो बनाना आसान हो जाएगा। देखिएगा, ऑल ड्रम आर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ऑल इंस्ट्रूमेंट, ऑल इंस्ट्रूमेंट आर पियानो, ठीक है। पूछ क्या रहा है आपसे, पूछ रहा है ऑल द पियानो आर इंस्ट्रूमेंट। पहले जो रूल आपको हम बताए थे, वो अगर वो रूल भी थोड़ा सा ध्यान में आप रखते हैं, पियानो का इंस्ट्रूमेंट से रिलेशन है, पियानो का इंस्ट्रूमेंट से रिलेशन है। अंदर से बाहर जा रहा है कि अंदर से बाहर आ रहा है, बाहर से अंदर जा रहा है कि अंदर से बाहर आ रहा है, स्टेटमेंट। बाहर से अंदर जा रहा है। बाहर से अंदर जाने में क्या बताया था, ऑल होगा कि सम होगा? सम करेक्ट होगा, ऑल गलत होगा। ऑल गलत होगा, तो ये तो आपका ऑटोमेटिकली खत्म। फिगर के हिसाब से बता दें, रूल के हिसाब से पहले प्रूव कर दिए कि वो गया। ऑल ड्रम आर पियानो, ऑल ड्रम आर पियानो, ड्रम और पियानो अंदर से बाहर आ रहा है कि बाहर से अंदर जा रहा है? अंदर से बाहर आ रहा है। अंदर से बाहर ऑल वाले में सही क्या होगा। सही होता है?
ऑल सही होगा। ऑल सही होगा। ऑल तो सम ये दोनों सही होगा। ठीक है। तो ये आपको रूल के हिसाब से हम प्रूव कर दिए। अब फिगर के हिसाब से देखिए, ऑल पियानो आर इंस्ट्रूमेंट, ऑल पियानो, पियानो के अंदर इंस्ट्रूमेंट है तो पियानो का रिलेशन देखिए, ऑल पियानो आर इंस्ट्रूमेंट यानी फिगर क्या बनना चाहिए, पियानो के ऊपर होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट, या तो पियानो के अंदर है तो गया। ऑल इंस्ट्रूमेंट आर पियानो, ऑल इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट आर पियानो, ऑल सॉरी, ऑल ड्रम आर पियानो, ड्रम के ऊपर पियानो होना चाहिए, बिल्कुल है। ओनली टू फॉलो। बताइए कोई समस्या? ठीक है सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। माइक ऑफ कर लीजिएगा। एक नंबर सही है। एक नंबर सही है। सब लोग बताइए। एक नंबर। एक नंबर सर। एक नंबर सही है। दोनों सही है सर। दोनों सही। आइए देखते हैं। सम मैंगो आर एप्पल, सम मैंगो आर एप्पल, ठीक है। सम मैंगो आर एप्पल, ऑल एप्पल आर फ्रूट। सम मैंगो आर फ्रूट, मैंगो का फ्रूट से कोई इशू नहीं है। नो एप्पल इज मैंगो, नो एप्पल इज मैंगो, नो एप्पल करा, कोई भी एप्पल है जो मैंगो नहीं है। यहाँ तो आपको साफ दिख रहा है सम एप्पल आर मैंगो, देन ओनली फॉलो वन। अब ये तो रूल हो गया। अब रूल नंबर 2, जो रूल हम बोलेंगे ना, अगर कॉपी होगा तो आप लोग नोट करते जाइएगा तो ज्यादा आसान होगा। एक तो रूल बताए थे स्टेटमेंट कंक्लूजन में अगर कॉपी हो जाता है तो वो गलत हो जाता है। रूल नंबर 2 लिख लीजिए। सब स्टेटमेंट, स्टेटमेंट पॉजिटिव कंक्लूजन नेवर बी नेगेटिव। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है कहीं पे नो नन का कोई इशू नहीं हो तो कंक्लूजन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। रूल नंबर 2, स्टेटमेंट पॉजिटिव कंक्लूजन नेवर बी नेगेटिव। समझ में आ गया बात? कोई दिक्कत है इसमें? बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन आराम से बनाइए, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई टाइम का फ्रेम नहीं है। हमको सिखाना है बस। मॉक टेस्ट लेंगे तब टाइम आपसे मांगेंगे। तो इसमें क्या होगा सर, दूसरा सही होगा क्या सर? किसमें? अभी वाला में? जी। अभी तो बताए ना कि नो एप्पल इज मैंगो, कह रहा है कि कोई भी एप्पल मैंगो नहीं है। आपको क्या दिख रहा है? कोई भी एप्पल मैंगो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं, फिगर से तो दिख रहा है कि नहीं है सर, लेकिन अभी जो आप रूल बताए सर। एक सेकेंड, फिगर से क्या नहीं दिख रहा है? फिगर से क्लियर है, फिगर से तो सेकंड स्टेटमेंट के गलत है सर। हाँ बस रूल में भी तो वही बताएं कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव कंक्लूजन नेवर बी नेगेटिव। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है कहीं पे नन, नो या ए फ्यू, वेरी फ्यू न लगा हुआ हो तो कंक्लूजन में नो लगा हुआ हो तो काट दीजिए। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा
पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव, कहीं पे नो नन नहीं लगा हुआ है तो आपका कंक्लूजन कभी भी नो नन में नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है सर। और रूल वन हम लोग ये समझे कि सर स्टेटमेंट और कंक्लूजन के स्टेटमेंट अगर सेम है तो वो रॉन्ग है सर। रॉन्ग है, फिगर में सही हो फिर भी। ओके सर। चलिए नेक्स्ट। पाँच होगा सर। 5 होगा। बहुत अच्छा, ठीक है। बाकी लोग, सभी लोग कोशिश जरूर कीजिएगा, सब लोग बोथ माइक फॉलो ऑफ। सर। बहुत फॉलो, बहुत बढ़िया। फॉलो। और बहुत बहुत फॉलो। फॉलो, ठीक है। 5 नंबर। 5 नंबर, बहुत बढ़िया। आइए देखते हैं। कह रहा है सम पीपल आर ह्यूमन, सम पीपल आर ह्यूमन, ऑल ह्यूमन आर एनिमल, नो एनिमल आर प्लांट। कोई भी एनिमल है जो प्लांट नहीं है, पीएल कर देते हैं, नहीं तो पीपल में मिल जाए। कोई भी एनिमल है जो प्लांट नहीं है। अगर कोई भी एनिमल प्लांट नहीं है तो हम ये भी बोल सकते हैं ना कि अब ये पूरा पार्ट, देखिएगा ध्यान से, अब ये पूरा पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट अब प्लांट नहीं होगा। ये बात समझ में आ रहा है? ये पूरा पार्ट अब प्लांट नहीं होगा। क्लियर है इसमें? अगर जो प्लांट से कटा है तो अब वो जितना कटा है वो जिसके अंदर होगा सब कट जाएगा। ठीक है। पूछा क्या आपसे? सम पीपल आर नॉट प्लांट। पीपल का ये वाला पार्ट, पीपल का ये वाला पार्ट कभी भी प्लांट नहीं होगा। अभी बताएं आपको, ये बिल्कुल सही। सम ह्यूमन आर नॉट प्लांट, ह्यूमन का ये वाला पार्ट कभी भी प्लांट नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 और 2 फॉलो। क्लियर है? कोई इशू? नो सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए। ओनली वन फॉलो जो होगा फर्स्ट। ओनली वन फोर फॉलो। नंबर। नाइदर नॉर होगा सर। फोर। नाइदर नॉर। फोर नंबर। 4 नंबर। एक मिनट, ऑल सागर कैंडी 4 नंबर ही होगा सर। 4 नंबर। चलिए चेक कर देंगे हम लोग। और सबका आ गया।
आइए देखते हैं। वो क्या है? नो बैड ठीक है आर लग नाइस, नो बैड आर नाइस, नो बैड नो बैड आर नो बोला, नो बैड आर नाइस, ठीक है। ऑल गुड आर नाइस, ऑल गुड आर नाइस। कभी कभी लोग क्या गलती करते हैं, फिगर छोटा बनाने के चक्कर में गलती कर देते हैं, ठीक है। करा ऑल गुड आर नाइस, नो बैड इज नाइस, यहाँ एन कर दीजिए, और उसी के अंदर ऑल गुड आर नाइस, ऑल गुड आर नाइस, बाहर से फिगर नहीं बनेगा, ऑल गुड आर नाइस ये फिगर बनेगा, ठीक है। समझ में आ गया ना? अब क्या बोला है? ओनली अ फ्यू नाइस आर, ओनली अ फ्यू नाइस आर सागर, ठीक है। पूछा ऑल सागर कैन बी, अच्छा ये कैन बी आ गया, अच्छा पॉसिबिलिटी भी तो बताए नहीं है, गलती से ही आ गया है। ऑल सागर कैन बी गुड, ऑल सागर, देखिए ऑल सागर कैन बी गुड। अब देखिए ये अभी हम क्वेश्चन छोड़ेंगे, ठीक है। इसका आंसर हम आप लोग को बता देते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन डिस्कस तब करेंगे जब हम लोग पॉसिबिलिटी पढ़ लेंगे तब, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा रूल बताना पड़ेगा, ये क्वेश्चन हम इसका जो आंसर होगा वो बता देते हैं सिर्फ। ऑल सागर, देखिए ऑल सागर कैन बी गुड, गुड कहाँ पे है? यहाँ पे, और पहले ही बोल दिया ऑल गुड आर नाइस, सभी गुड है जो नाइस है, तो ऑल सागर कैन बी गुड ये सही हो जाएगा, ठीक है। ये चीज क्यों होगा वो हम डिटेल बताएंगे पॉसिबिलिटी वाले क्लास में। सम नाइस आर नॉट बैड, सम नाइस, इसमें हम स्लाइड बनाए होंगे पॉसिबिलिटी तो बता ही देंगे। सम नाइस आर नॉट बैड, इसमें नहीं बना हुआ है, सम नाइस आर नॉट बैड। अब देखिए सम नाइस आर, नाइस का वो कौन सा पार्ट है जो बैड नहीं? अब देखिए बैड से कटा हुआ है, ठीक है, तो नाइस ये कटा हुआ है। जब सम नाइस आर नॉट बैड बोला है, यानी कि नाइस का ऐसा कौन सा पार्ट है जो बैड नहीं है? तो यहाँ पे आपका बैड से पूरा ये पूरा कटा हुआ है, ये वाला पार्ट पूरा कटा हुआ है, तो सम नाइस, तो नाइस का ये वाला पार्ट सम क्या ऑल पूरा कटा हुआ है। जब ऑल कटा है, ऑल नहीं है तो सम भी नहीं होगा, इसका आंसर बोथ होगा। और ये क्यों होगा ये पॉसिबिलिटी वाले क्लास में डिटेल बताएंगे, क्योंकि अभी बताएंगे तो मिक्स कर जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो उसका टेंशन नहीं लीजिए, आंसर से बता दिए कि उसका बोथ होगा। हालांकि हम कोशिश किए थे पॉसिबिलिटी वाला नहीं देने का, गलती से आ गया होगा, कोई बात नहीं। क्योंकि वो उसको थोड़ा सा पॉसिबिलिटी के पहले हम लोग आइदर वाला केस करेंगे तब पॉसिबिलिटी पे जाएंगे, वो तीसरा फेज है। ये भी क्वेश्चन आइदर का है, ये भी नहीं चलेगा। हाँ, ये आइदर बताएंगे तो आंसर उसका आइदर होता, तो उसका रूल बताना पड़ेगा। ये बनाइए, सही है, फटाफट बनाइए। ऑल मनी इज गुड, Only two follows. ओनली टू फॉलो, Only two follows. ओनली टू फॉलो सर, ओनली टू फॉलो। आइए देखते हैं।
बोथ क्या फॉलोज। आपका? बोथ फॉलो। ऑल मंकी आर गोल्ड, ओनली अ फ्यू गोल्ड आर सिल्वर, सम सिल्वर आर क्वाइन, यही पूछा है। सम क्वाइन आर मनी, क्वाइन का मनी से कोई डिफिनिट रिलेशन नहीं है, तो आप जवाब नहीं दे सकते। सम सिल्वर इज नॉट मनी, सम सिल्वर, सम सिल्वर इज नॉट मनी। कहीं पे सेंटेंस नेगेटिव है, सेंटेंस कहीं पे, स्टेटमेंट कहीं पे नेगेटिव है, नहीं है सर। कंक्लूजन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। कोई दिक्कत है तो पूछिए। मतलब एक रूल हो गया सर ये वाला। हाँ तो रूल बताए, तो रूल नंबर 2 बताए, 2 रूल नंबर। नंबर 2 फॉलो होगा। हाँ, कि अगर स्टेटमेंट, अगर देखिए यही यही चीज हम इसमें क्यों नहीं बोले। एक और क्वेश्चन था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नो लगा हुआ है, यहाँ पे नो लगा हुआ है। तो जब नो लगा हुआ है स्टेटमेंट में, तो अब रूल नंबर 2 कभी भी फॉलो नहीं करेगा। स्टेटमेंट में नो, नन ऐसा शब्द नहीं यूज होना चाहिए। समझ गए बात को? अगर रूल को गोली मारिए, सम सिल्वर इज नॉट मनी, सिल्वर यहाँ है और मनी यहाँ है, सिल्वर मनी के बीच में कोई रिलेशन है? जब रिलेशन नहीं है तो ना आपको हाँ का पता ना ना का पता। एक बात बताइए, आपसे हम बोल दें कि अभी दिल्ली हेडक्वार्टर में बम विस्फोट हुआ है, आप बैठे हैं यहाँ, हम बोल दिए, आपको पता है कि सही है या गलत है, तो आप क्या जवाब देंगे? आपसे कोई पूछे क्या तुमको पता है दिल्ली हेडक्वार्टर में बम मिला है, आप क्या, आपका रिप्लाई क्या होगा? नहीं पता। नहीं नहीं पता पता। मुझे। जब नहीं पता, वही बात है। जब आपको नहीं पता तो आप रिप्लाई नहीं करेंगे। साइलो में वही चीज है, साइलो में सिल्वर और, देखिए ध्यान, साइलो में ये आपका सिल्वर और, ध्यान से देखिए, सिल्वर और मनी में कोई भी कहीं पे भी लिंकअप है फिगर के अनुसार? नहीं है। जब नहीं है तो ना हाँ का पता ना ना का पता। अगर सेम क्वेश्चन पूछ दे, सम सिल्वर इज मनी, नॉट को गोली मारी, सम सिल्वर इज मनी, क्या आंसर होगा? सम सिल्वर इज मनी बताइए। रॉन्ग है। रॉन्ग है। अभी तो पता है आपको, मनी और सिल्वर में कोई रिलेशन ही नहीं है। जब रिलेशन है ही नहीं तो ना हाँ का पता ना ना का पता, यानी ना निगेटिव के बारे में आपको जानते हैं ना पॉजिटिव। वही बात है कि हेडक्वार्टर में बम की सूचना के बारे में ना आपको हाँ में कंफर्म है ना ना में कंफर्म है। आपसे कोई पूछेगा कंफर्म हो, नहीं हमको पता ही नहीं, तो ना हाँ कैसे, ना हाँ बोल सकते ना बोल सकते, आप कंफर्म ही नहीं है। साइलो में बस वही रूल चलता है। लेकिन अभी थोड़ा सा आपको ट्विस्ट बताते हैं। अगर यही क्वेश्चन में सम सिल्वर इज मनी और सम सिल्वर इज के जगह कैन लगा दे, कैन भी लगा दिया जाए, यानी कि पॉसिबिलिटी लगा दिया जाए, तो ये क्वेश्चन है। पॉसिबिलिटी में यही चीज है जो डिफिनिट, जो चीज डिफिनिट है वो तो आपको पता है, काट दीजिएगा सीधे। लेकिन जो डिफिनिट नहीं है, अगर यही सवाल आपसे पूछे, कि आपसे हम पूछें कि दिल्ली हेडक्वार्टर में बम की सूचना मिलने का पॉसिबिलिटी है क्या? हाले दिन कोई कोई बोला था कि मिल सकता है, तो संभावना आप व्यक्त कर सकते हैं कि हाँ हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं है।
तो यही केस होता है साइलो में। डिफिनिट अगर नहीं पता है तो संभावना सही हो जाएगा, पॉसिबिलिटी में इतना ही अंतर है। जैसे अगर आपको हम उदाहरण के तौर पे समझाएं कि स्टेटमेंट है ऑल बी इज सी, सम बी इज डी और सम डी इज एम स्टेटमेंट है। फिगर क्या बनेगा? ऑल बी इज सी, सम बी इज डी और सम डी इज एम, ये बनेगा। अब आपसे हम पूछ दें, स्टेटमेंट कंक्लूजन है ये, पहला नंबर सम एम इज बी, सम एम इज बी, बताइए सही है कि गलत है? सही है। सम एम इज बी, एम का बी से रिलेशन आप कैसे सही बता सकते हैं? एम का बी से कोई रिलेशन है? एम का गलत बी है, से गलत कोई एम का बी से कोई रिलेशन नहीं है तो आप जवाब नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल गलत है। या एम अगर या ये भी पूछ सकता है सम बी इज एम, तो भी आप नहीं दे सकते जब तक फिगर आपस में सटा हुआ नहीं है। सटने का मतलब फिगर जब सट गया, क्लोज आ गया, उससे रिलेशन बना, यानी कि अगर ये ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है, तो डी का सी से रिलेशन पता है लेकिन डी का बी का रिलेशन हमको कुछ नहीं पता। डी से ए का रिलेशन हमको कुछ नहीं पता लेकिन ए से बी का रिलेशन पता है, ये डिफिनिट केस हो गया। लेकिन अगर डी से ए पूछे तो हमको कुछ नहीं पता है, तो ये पॉसिबिलिटी में सही हो जाएगा, डिफिनिट केस में गलत हो जाएगा। तो जो डिफिनिट में गलत हो जाए वो पॉसिबिलिटी, जो डिफिनिट आपको जो डिफिनिट केस न हो वो पॉसिबिलिटी केस हो जाता है। अगर इसी में सम एम इज बी इज पॉसिबिलिटी, बस इतना जोड़ देंगे ना, सही हो गया। ऐसे गलत था, खाली सिर्फ इतना जोड़ दी इज पॉसिबिलिटी, सही हो गया। जो डिफिनिट केस नहीं है उसमें पॉसिबिलिटी सही हो जाता है। बाकी ये तो बस इसी तरह बता रहे थे, पॉसिबिलिटी और डिटेल हम बताएंगे, इसका टेंशन नहीं लेना है। चलिए इसको बनाइएगा। फोर होगा सर, नाइदर वन नॉर सेकंड फॉलो। चार नंबर आइए देखते हैं। ओनली अ फ्यू सन, ओनली अ फ्यू सन इज अ स्टार, नो स्टार इज प्लैनेट, नो स्टार इज प्लैनेट। नो स्टार का मतलब क्या हो गया? ये पूरा प्लैनेट नहीं है। पूछा है सम सन आर नॉट प्लैनेट, अगर सन का ऐसा कोई पार्ट है जो प्लैनेट नहीं है तो सन का
ये वाला पार्ट तो कंफर्म है कि प्लैनेट नहीं है। क्या दिक्कत हुआ था इसमें, ये तो बता चुके हैं। ऑल सन आर स्टार, सन का सम का रिलेशन है तो ऑल कभी भी नहीं जाएगा। बताइए क्यों दिक्कत हुआ। सम सन आर नॉट प्लैनेट, तो सन तो का डायरेक्ट जब कोई ये तो होना रिलेशन नहीं है। किया है ना सर? क्या। डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है ना सर? हाँ बता रहे हैं, फिर से एक बार देखिए। ओनली अ फ्यू सन, ओनली अ फ्यू सन आर स्टार, ठीक है। और नो स्टार इज प्लैनेट, नो स्टार इज प्लैनेट। ध्यान से देखिएगा, हमको ये बताइएगा कि स्टार का पूरा एरिया है ये वाला पार्ट, स्टार का ये पूरा एरिया है ना। तो स्टार में ये वाला जो पार्ट है ये किसका पार्ट है, सन का है क्या स्टार का पार्ट है। सन का स्टार का। सन और स्टार दोनों का पार्ट है। यानी कि अगर बोला स्टार प्लैनेट नहीं है, इतना स्टार प्लैनेट नहीं, यानी कि ये बोला सन का भी थोड़ा सा हिस्सा जा रहा है उसमें। तो आपसे पूछा है कि सम सन आर नॉट प्लैनेट, तो सन का ये वाला हिस्सा तो कंफर्म है ना कि प्लैनेट नहीं होगा, बाकी सन फ्री है। बट ये वाला तो है ना, ये वाला सन का ये वाला हिस्सा प्लैनेट नहीं होगा, वही तो आपसे पूछ रहा है। समझ में आएगा तब हाँ बोलना, नहीं तो हम दोबारा तिबारा चौबारा पचवारा सब नहीं, बताएंगे। ठीक है, समझ में आ गया सर। क्या आ गया, समझ में आ गया। आ गया। कोई आ भी गया सर, इशू ठीक हो, है। हाँ कोई भी इशू है 4 बार 5 बार 6 बार पूछिए, अभी तो समय है पूछने का। आपको हम बता दें, उस बार आप लोग में से भी बहुत लोग उस बार भी मेरे से पढ़े होंगे। उस बार हमको मात्र आप लोग समय दिए थे, कोई कोई बैच तो 20 दिन समय दिया, कोई बैच 30 दिन समय दिया, कोई बैच 45 दिन भी समय दिया, ठीक है। सबसे ज्यादा जो रिजल्ट का रेशियो था ये 45 दिन वाला था, और सबसे ज्यादा बच्चा 20 दिन वाला था। तो आप समझ लीजिए कि 20 दिन में हम क्या पढ़ा सकते हैं। पेपर 1 कंप्लीट करा दिए, पेपर 2 में एक्ट करवा दिए, और क्या 20 दिन में। अब ये बैच इसलिए रखे हैं जो सीरियस हैं कि हमको लेना है। कट ऑफ बहुत कम जाता है, आप लोग इस बार पता चल गया होगा। जो सीरियस है अभी से लग जाइए, और आपके माइंड में अगर ये बात आ रहा है कि सर इस बैच का वैलिडिटी कब तक होगा, तो ये बैच का वैलिडिटी तब तक होगा जब तक एफसीआई एपीएस 2024 का फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता है, तब तक ये ग्रुप बंद नहीं होगा। इसका वैकेंसी जनवरी में आए, इसका वैकेंसी मार्च में आए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम कोर्स कंप्लीट करा देंगे जितना दिन में कंप्लीट होना होगा। उसके बाद ये जो जितना भी स्टडी मटेरियल आपके ग्रुप में जाएगा वो वैलिड होगा तब तक जब तक एग्जाम हो नहीं जाता और रिजल्ट नहीं आ जाता, ठीक है। तो ये दिमाग में मत रखिएगा कि सर 3 महीना पढ़ा दीजिएगा फिर सब लॉक हो जाएगा तो हमको दिक्कत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये बैच से हम, ये जो बैच बनाया है हमको इस बैच से 100% रिजल्ट चाहिए। इतना पहले स्टार्ट करने के बाद रिजल्ट नहीं आएगा तो फिर भाई मेरा गलती है, आपका नहीं है। उस बार समय नहीं था, आपका गलती था। इस बार रिजल्ट नहीं आएगा तो मेरा गलती हम मान सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हाँ एक तो आप लोग से पूछना था टाइम का, आप लोग का 8:30 बजे टाइम सही है कि 8 बजे कर सकते हैं इसको। 8 कर लो, 7:30 ही कर लो। नहीं 7:30 तो नहीं करेंगे, 8 करेंगे क्योंकि कुछ लोग थोड़ा दूर से सर भी आते 8:30 हैं। सही है। 8:30 सही है ना, 8:30 चाहिए सर। ठीक है। बाद में देखेंगे फिर आगे साढ़े पीछे आठ सर, एडजस्ट करेंगे। 8:30। हाँ 8:30 में क्या होता है ना कि आप लोग डिनर विनर करके बैठ सकते हैं। 8 बजे क्या होगा, फिर आपको डिनर करते करते फिर क्लास के बाद कीजिएगा तो ये बीच बीच वाला काम हो जाता और है। 8:30 से कब तक सर? 8:30 से देखिए इस बैच का कोई टाइम लिमिट नहीं होगा, लेकिन टाइम पे सुला देंगे ये गारंटी है, ठीक है। लेकिन टाइम लिमिट से हम नहीं पढ़ाते हैं। अब कोई टॉपिक स्टार्ट किए हैं उसको खत्म करना है तो 10 भी बजेगा, कभी 9:30 में भी छोड़ देंगे, कभी 10:30 भी हो सकता है। अब पढ़ाई में टाइम मत देखिए, बस लगे हैं तो लगे रहिए, ठीक है। कल हम आप नहीं लोग सर, शुरुआत में 8:30 से 10 कर दीजिए सर, जब और नजदीक होगा फिर और बढ़ा लेंगे टाइम।
वो उसका दिक्कत नहीं है, फिर हम देखेंगे ना कि मेरा सिलेबस कितना पीछे चल रहा है, कितना आगे चल रहा है, वो हम पे छोड़ दीजिए, वो हम मैनेज कर फिलहाल तो लेंगे। सर 8:30 से 10 तक ठीक है सर। हाँ, 8:30 बजे से स्टार्ट होगा, ठीक है। और और सर कल हम लोग ये कल 8:30 वाला टाइम ठीक है सर, सुबह वाला टाइम 8:30 बताइए सर। सुबह का अभी सिर्फ एक ही टाइम चलेगा, ठीक है, अभी सिर्फ एक ही टाइम। सुबह का टाइम बाद में करेंगे, अभी सिर्फ एक ही टाइम चलेगा। इसी एक टाइम में क्या है कि सवेरे वाला जितना भी बैच मॉर्निंग में पढ़ा है ना, इतना हड़बड़ी में सब रहते हैं, 40 आधा घंटा 45 मिनट भी कोई नहीं पढ़ पाता है। देखिए 8 के पहले कोई क्लास लेना नहीं चाहते हैं, और 9 बजे बहुत लोगों को निकलना होता है, तो मॉर्निंग वाला काम बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। अभी रात वाला ही सही रहने कह रहे दीजिए, हैं इसी सर, में सही। रात वाला ही रहने दीजिए, इसी में टाइम को आगे ठीक पीछे है, ठीक है बढ़ाया सर। घटाया जाएगा, ठीक है। ठीक है सर, नाइट वाला सही है। हाँ, कल मैथ का एक टॉपिक हम लोग एज करेंगे, और ये 8:30 बजे चलेगा। जिस लिंक पे आप ज्वाइन किए हैं, कल हम लिंक नहीं भेजेंगे, इसी लिंक पे कल फिर से ज्वाइन कीजिएगा, और बाकी कल बात करते हैं, ठीक है। और इसका एमसीक्यू पीडीएफ जब ग्रुप हम लोग बना लेंगे ना, अभी सबको पर्सनली भेजेंगे तो ज्यादा लोग हैं तो गड़बड़ हो जाएगा, 1-2 दिन बाद फिर इसको हम डाल देंगे, ठीक है। और कुछ पूछना होगा तो मैसेज या कॉल करके पूछ लीजिएगा, बाकी कल मैथ वाले क्लास में बात करते हैं 8:30 बजे, ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर।